भोपाल से बड़ी खबर। सौरभ के घर और दफ्तर में ईडी की दबिश चेतन शर्मा को लेकर पहुंची है ईडी की टीम। आपको बता दें कि घर और दफ्तर की तलाशी ले रही है टीम। अरेरा कॉलोनी में सौरभ का घर है और साथ ही उसका दफ्तर भी अरेरा कॉलोनी में। ग्वालियर में भी सौरभ के घर पर छापामार कार्रवाई जारी है। सौरभ शर्मा के परिजनों से भी पूछताछ जारी है। तो चेतन को लेकर दरअसल टीम पहुंची हुई है और साथ ही उससे पूछताछ लगातार जारी है। सौरभ के बारे में जानकारी फिलहाल लगी है कि वो दुबई में इस समय छिपा बैठा है अपनी पत्नी के साथ में, लेकिन अभी तक इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं लग पाई है। फिलहाल तो सौरभ के घर और दफ्तर में ईडी की दबिश है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे घर का जो सामान है वो तहस नहस कर दिया गया है ताकि यहाँ पर एक एक सबूत जुटाया जा सके। देखिए, भोपाल और ग्वालियर में सौरभ शर्मा के जितने भी ठिकाने हैं उन सभी इलाकों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची है। अभी तक जो जांच हुई थी वो लोकायुक्त ने की थी। लोकायुक्त की जांच का तरीका अलग होता है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच का तरीका अलग अलग होता है। लोकायुक्त ने अभी तक जिस तरह की जो जांचें करते हैं उसमें वो उतनी सक्षम नहीं होती है कि दीवारों के अंदर, फर्श के नीचे या कहीं और छुपाई गई जो गोल्ड है या चांदी है या जो दूसरे आभूषण हैं इनका पता लगाया जा सके। लेकिन ईडी जो टीम होती है इस मामले की एक्सपर्ट होती है, तो ईडी अपने सारे साजो सामान के साथ में, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में यहाँ पर पहुँची है और ये और पूरे घर की पता लगाया जा रहा है। मैं आपको घर के तस्वीरें भी दिखाती हूँ। E7657 ये जो है ये जयपुरिया स्कूल का ऑफिस यहाँ पर लगता है, करीब में ही बंगला है। बंगले पर भी कार्रवाई चल रही है और दूसरी कार्रवाई यहाँ पर है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स ने इस घर को खंगाल रहे हैं और उसका आप जो वो आपको इस बात से पता लगा सकता है कि घर के बाहर, इस बंगले के बाहर जो सामान बिखरा पड़ा है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से खंगाला जा रहा है सामान को। अंदर जो है एक एक दीवार, एक एक फर्नीचर, अलमारी या इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है और साथ ही साथ में जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ मिल रहे हैं उनको भी बारीकी से उनकी तलाशी ली जा रही है और इसके ज़रिए ये पता लगाया जाएगा कि आखिर सौरभ शर्मा के पास में कितनी प्रॉपर्टीज़ है, वो कहाँ से क्या करता है और जो लोकायुक्त की टीम की जांच के बाद में क्या कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं, क्या दीवारों के अंदर या बाकी जगहों पर तो कुछ ऐसी चीज़, संदिग्ध चीज़ नहीं है या कोई रुपया, पैसा या फिर कोई ज्वेलरी वगैरह तो यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो ये सारी जांच ईडी के ऑफिसर्स यहाँ पर लगातार कर रहे हैं और ये केवल अकेली जगह नहीं है। जांच एजेंसियों पर यह दबाव बन गया है कि उसकी सौरभ शर्मा की तलाश तेज करे, उसको पकड़े और उससे पूछताछ करे कि आखिर इतनी अकूत संपदा, धन ये कहाँ से उसने हासिल किया है। उसकी डायरी में जो परिवहन विभाग के अधिकारियों के नाम लिखे हैं वो क्यों लिखे गए हैं, जो रकम लिखी गई है वो क्या रकम है। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या अभी भी छानबीन लगातार चल रही है, कार्रवाई अभी तक जारी है, क्या अब और अपडेट निकलकर सामने आया है? देखिए, कार्रवाई जारी है अंजलि, और मैं तस्वीरें आपको डायरेक्ट दिखाता हूं कि एक वो कमरा भी खोल लिया गया है इसका, जो लोकायुक्त और आयकर की टीम ने सील करके गया था और इस कमरे के अंदर कुछ कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और पेपर्स रखे गए हैं। ईडी के ऑफिसर्स ने इस कमरे को भी तलाश लिया है, खंगाल लिया है और अभी ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो अभी अंदर हैं और हॉल में अलग अलग जगहों पर, बाकी जगहों पर भी पूछताछ कर रहे हैं और बाहर जो सामान, ये आप एक्टिविटी देख सकते हैं, ऑफिसर्स जो हैं इधर से उधर लगातार तफरीह करते हुए, सामानों की खोज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो सामान यहाँ पर मिल रहा है, एक एक पेपर की जांच होगी और ये देखा जाएगा कि कहीं कुछ दबा कर तो नहीं रखा गया है, छिपा कर तो नहीं रखा गया है और कोई रकम वगैरह तो नहीं है, कोई मेटल, सोने या चांदी जैसा कोई मेटल तो नहीं है। और आप ये देखेंगे कि जब यहाँ पर जांच एजेंसियाँ पहुँची थी तब ये रूम जो है बंद था और इसको तोड़कर अंदर टीम पहुंची थी और यहाँ पर कंप्यूटर भी जो मिले हैं, जो कंप्यूटर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इन कंप्यूटर्स को भी खंगाला जा रहा है। इनकी हार्ड डिस्क जब्त की जाएगी, इसमें देखा जाएगा कि क्या और भी कुछ चीज़ें हैं जो क्या जानकारियाँ इनमें हैं। और ये जो बैग आप देख रहे हैं ये वही बैग है जो उस
स्कॉर्पियो में मिले थे और इसी तरह के बैग्स में पैसे भी रखे हुए थे, जो चांदी की ईंटें, सोने के बिस्किट्स का जो जिक्र हम लगा पिछली जांचों में कर रहे थे, वो भी इसी तरह के बैग में मिले थे। और जांच एजेंसियों ने यहाँ पर ये आप एलईडी टीवी आप देख रहे होंगे, उसका बॉक्स जो देख रहे हैं, इस तरह की 100 से ज़्यादा एलईडी टीवीज़ मिली थी। और ये बॉक्सेस जो हैं ये अलग अलग जगहों पर इसी जगह पर रखे गए थे, 100 से ज़्यादा रखे गए थे, जो शायद किसी को गिफ्ट करना होता है। तो इसके अलावा ये पेपर्स वगैरह जो आप देख रहे हैं, इन पेपर्स की भी छानबीन की जा रही है, उसको खंगाला जा रहा है और उसको ये देखा जा रहा है कि आखिर इसमें क्या है। कुछ रसीद कट्टे या कुछ बिल्स वगैरह की बिल बुक वगैरह भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन संदीप, क्या अभी तक ईडी की टीम को कुछ ऐसा बरामद हुआ जो पहले जब यहाँ पर इस घर में या दफ्तर में जब छानबीन की गई थी, जब हमने देखा था वो तस्वीरें सामने आई थी, जब अकूत धन मिला था, तमाम सोने की ईंट कहें या फिर चांदी की ईंट कहें, वो यहाँ पर बरामद हुई थी, ब्रांडेड सामान बरामद हुआ था, क्या कहें अब ऐसा कुछ बरामद हुआ है जो पहले छूट गया हो टीम को? देखिए, फ़िलहाल तलाशी चल रही है, सभी ऑफिसर्स अंदर हैं, कुछ मिला भी होगा तो अभी अंडर द इन्वेस्टिगेशन है। तो जब कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी तब ऑफिसर्स कुछ बताने की स्थिति में होंगे और तब कुछ हमें पता लग पाएगा, लेकिन अभी कार्रवाई चल रही है। ये सुबह ही ये टीम पहुंची है और चीज़ों को तलाश रही है। अलग अलग तरह की टीमें बनाई गई हैं। एक वो टीम है जो सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर के ठिकानों पर, उनके रिश्तेदारों के घरों पर जाकर पूछताछ कर रही है और प्रॉपर्टीज़ वगैरह के कागजात या अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। और दूसरी वो टीम है जो सौरभ शर्मा की तलाश में लगी हुई है। ये पता लगाया जा रहा है कि सौरभ शर्मा आखिर है क्या, और इसके लिए विदेश मंत्रालय की भी मदद ली गई है। चूँकि अब केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां भी इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ गई हैं और ईडी ने विदेश मंत्रालय को भी इत्तला की है ताकि ये पता लगाया जा सके कि दुबई में अगर सौरभ शर्मा है अपनी पत्नी के साथ तो वो कहाँ है, किस मकसद के साथ में गया था। इस मामले में विदेश मंत्रालय से भी इनका तालमेल बैठाया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। फिलहाल ये अलग अलग टीमें हैं जो आप एक्टिविटी से आप समझ सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो कितनी मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर काम कर रहे हैं और बार बार चीज़ों की तलाशी ले रहे हैं, कोई भी चीज़ छूट ना जाए, इस बात को देखा जा रहा है। और आमतौर पर हम ये देखते हैं कि ईडी जब भी जांच करती है तो वो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं लग पाती, लेकिन इन तस्वीरों के ज़रिए ईडी की कार्रवाई का खुलासा हो रहा है कि ये किस गंभीरता के साथ में और किस गहराई के साथ में ये सारी बातचीत जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये केवल एक ठिकाना मात्र है, ऐसे 7 अलग अलग जगह पर है जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि जहां पर अलग अलग जगहों पर इसी तरह की जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके करीब ये ऑफिस है जहां पर जयपुरिया स्कूल का दफ्तर चलाया जाता था। बहुत सारा सामान और रकम यहीं पर रखी हुई थी और साथ ही में एक बंगला भी है जहाँ पर सौरभ की माँ है, जो अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसरों के साथ में पूछताछ में शामिल हैं। और जो घर का जो स्टाफ है काम करने वाला, वो स्टाफ भी अंदर मौजूद है। पूरी तरह सील किया गया है, किसी को अंदर बाहर आने की इजाज़त नहीं है, किसी बाहरी शख्स से फ़ोन पर बात करने की भी इजाज़त नहीं है और ये सब पता लगाया जा रहा है। और सुरक्षा कर्मी भी जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है और मुस्तैदी के साथ में पूरे कार्रवाई को सुरक्षित ढंग से करने की कार्रवाई सुरक्षित की जा रही है। तो अलग अलग ठिकाने हैं जहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं। सौरभ शर्मा से भी बातचीत कर तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। अभी ये एक रहस्य बना हुआ है कि सौरभ आखिर है कहाँ। जांच एजेंसियाँ केवल फिलहाल तो देखिए दुबई में होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन